तो आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही प्यारी और जादुई सी कथा में गोता लगाते हैं। दिन भर के भाग दौड़ और शोर शराबे के बाद अब वक्त है थोड़ा आराम करने का। आज एक साधारण किसान और उसकी एक बहुत ही विशाल जादुई मुर्गी की दुनिया की सैर की जाएगी। ये एक ऐसी अनोखी दोस्ती की कहानी है जो बिल्कुल किसी मीठी लोरी की तरह सुकून देती है। जरा सोचने वाली बात है, एक दोस्ती को सच में जादुई क्या बनाता है? क्या वो बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझना है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे हो? ये सवाल सीधा इस शांत कहानी के दिल तक ले जाता है। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जो आकार और रूप की सीमाओं से बहुत ऊपर है। आज जो देखा जाएगा वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस जादुई एहसास का अनुभव है जो दो एकदम अलग जीवों को एक साथ बांध देता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, किसान और विशाल मुर्गी। एक बहुत ही शांत और हरे भरे खेत की कल्पना कीजिए। यही मुलाकात होती है दो मुख्य किरदारों से, एक सीधा साधा किसान और उसकी असाधारण जादुई साथी। मूल स्रोत के ये सरल लेकिन गहरे शब्द कुछ इस तरह हैं। एक किसान के पास एक बड़ा मुर्गी होता है। इन शब्दों को एक पुरानी कविता की तरह महसूस किया जा सकता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति के नियम थोड़े अलग हैं और जहां एक मुर्गी किसी भी आम पक्षी से बहुत बहुत विशाल हो सकती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है मुर्गी का विशाल आकार। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस मुर्गी के सामने किसान कितना छोटा लगता होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतना विशाल आकार होने के बावजूद वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही केयरिंग, कोमल और शांत जीव है। शरीर तो विशाल है, लेकिन दिल एकदम रुई जैसा नरम। यही बात उनके बीच के इस अनमोल और जादुई रिश्ते को और भी गहरा बनाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, खेत की यात्रा। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे आसमान में ऊपर आ रहा है। सुनहरी गर्म किरणें पूरे खेत में फैल रही हैं। दिन की इस शांति को आसानी से महसूस किया जा सकता है। सुबह का ये शांत समय उनकी गहरी दोस्ती का गवाह है। फिर दोपहर में खेत की ओर उनकी वो जादुई यात्रा शुरू होती है और फिर आगे कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। इस पूरी दिनचर्या की शांति किसी मीठी लोरी की तरह दिन भर की थकान मिटा देती है। स्रोत हमें बताता है कि वो मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बैठाकर सुरक्षित खेत तक ले जाती है। जरा इस अनोखे दृश्य की कल्पना तो कीजिए। एक छोटा सा किसान अपनी उस विशाल, नरम और प्यारी मुर्गी के मजबूत कंधों पर बिल्कुल सुरक्षित बैठा है। वो ऊंचाई से पूरी दुनिया को निहार रहा है। ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और वो दोनों साथ साथ धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहे हैं। ये सच में एक मासूम और जादुई दोस्ती का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। कहानी का तीसरा हिस्सा, बहुत बड़ा अंडा। खेत में हवा एकदम शांत है, जैसे पूरी प्रकृति ठहरकर किसी जादुई पल के होने का इंतजार कर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे थोड़ी धीमी पड़ गई है। और तभी स्रोत के ठीक इन्हीं शब्दों पर पूरी हैरानी के साथ ध्यान जाता है। और तभी खेत में मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है। ये प्रकृति के किसी भव्य चमत्कार से कम नहीं है। उस विशाल जादुई मुर्गी ने खेत के उस शांत माहौल में एक बेहद ही अद्भुत उपहार को जन्म दिया है। अंडा इतना बड़ा और चमकीला है कि कोई भी खुशी से उछल पड़े। आइए देखते हैं कि कैसे जीवन की एक खूबसूरत सी सीरीज बनाता है। पहला कदम, उनका खेत में पूरी तरह से सुरक्षित और शांति से पहुंचना। दूसरा कदम, अचानक से उस विशाल जादुई अंडे का सबके सामने आ जाना। और अब तीसरे कदम का इंतजार है, जहां एक हल्का सा रहस्य और एक मीठा सा सस्पेंस छिपा है। उस बड़े से अंडे के अंदर कुछ हलचल हो रही है। आखिर क्या होने वाला है? चौथा हिस्सा, नन्हा चूजा। तभी उस विशाल अंडे में एक दरार पड़ती है और एक बहुत ही प्यारा नज़ारा सामने आता है। स्रोत के मुताबिक अंडे से एक छोटा सा चूजा बाहर निकलता है। इस मीठी सी कहानी में अब एक नए और सबसे छोटे किरदार का खुशी के साथ स्वागत करने का समय आ गया है। इस भारी अंतर को देखिए। एक तरफ आसमान छूता सा विशाल अंडा और दूसरी तरफ उसके टूटे हुए छिलकों के बीच बैठा वो नन्हा, मुलायम और नाजुक सा चूजा। नए जीवन की ये कोमलता मन में एक अनोखी शांति भर देती है। लेकिन अब आता है पांचवा हिस्सा, मुर्गी क्यों रोती है? यहाँ तक सब कुछ कितना जादुई और खुशहाल लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। इस प्यारे से माहौल में अचानक एक मॉडर्न जमाने का दुख एंट्री लेता है। स्रोत के शब्द कुछ ऐसे हैं, लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है।
यहाँ रुककर थोड़ा सोचने वाली बात है। इतने बड़े चमत्कार के बाद, एक नए और प्यारे जीवन के आने के बाद भी ये जादुई पक्षी आखिर क्यों रो रहा है? ये एक ऐसा रहस्य है जो थोड़ा दुखद भी है और सच कहें तो थोड़ा मजाकिया भी। आखिर इस विशाल अद्भुत जीव की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? और उस उदासी का, उन आंसुओं का असली कारण है ये नंबर 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। स्रोत हमें बताता है कि मुर्गी इसलिए रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। उस जादुई मुर्गी का मासूम दिल सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि उसे इस डिजिटल दुनिया में किसी ने कोई लाइक या सब्सक्राइब नहीं दिया। ये सच में हमारी आज की दुनिया का आईना दिखाने वाली एक अनूठी जादुई कहानी है। तो लबो-लुबाब ये है कि चाहे कोई जादुई जीव ही क्यों न हो, हर किसी को थोड़ी सी तारीफ की जरूरत होती है। उसने किसान को सुरक्षित खेत तक पहुंचाया, एक विशाल जादुई अंडा दिया, एक बेहद प्यारे से चूजे का दुनिया में स्वागत किया, लेकिन अंत में उसे मिला क्या? 0 डिजिटल वैलिडेशन। इस कहानी की ये एक बहुत ही चंचल लेकिन गहरी सीख है कि हर कोई अपने किए गए अच्छे कामों के लिए थोड़ी सी पहचान चाहता है। इस जादुई विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही प्यारा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या कोई उस जादुई मुर्गी के आंसू पूंछने के लिए एक लाइक करेगा? आंखें बंद करके आराम करते समय उस शानदार और प्यारी मुर्गी के बारे में विचार किया जा सकता है, जिसे बस थोड़ी सी सराहना की दरकार है। ये किसान और मुर्गी के उस अटूट जादुई रिश्ते की एक अनोखी दास्तान है। आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।